नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मकर राशि के लिए सूर्य राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। उच्च के वर्गोत्तम सूर्य, जी हाँ, ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव 14 अप्रैल को अपनी उच्च की राशि में गोचर कर चुके हैं और 15 मई तक अपनी उच्च की राशि में ही गोचर करेंगे। वर्ष में एक बार ही ये अवसर आता है जब गोचर में सूर्यदेव अपनी उच्च की राशि में होते हैं। इस बार के गोचर की खास बात यह है कि सूर्य उच्च के तो हैं ही, वर्गोत्तम भी हैं, यानी D9 में भी उच्च की राशि में ही गोचर कर रहे हैं। इस तरह सूर्य के पास अपना फल प्रदान करने की पूरी क्षमता भी है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सूर्य के इस गोचर के दौरान मंगल का नीच भंग हो रहा है और मंगल नीच भंग राजयोग बनाएंगे पूरे 1 माह तक। तो सूर्य के उच्च की राशि में गोचर का और मंगल के नीच भंग राजयोग का मकर राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको सूर्यदेव के उपाय भी बताऊंगा। देखिए, 14 अप्रैल की गोचर कुंडली के माध्यम से मैं आपको सूर्य की स्थिति दर्शाता हूं। सूर्य के सामने 1 लिखा हुआ है, सप्तम भाव में सूर्य हैं और 1 का मतलब मेष राशि, तो सूर्य मेष राशि में है। अब यहाँ देखिए 2 निशान बने हुए हैं, ये तीर का निशान अपवर्ड, यानी सूर्य उच्च के हैं, और सूर्य के ऊपर दूसरा निशान ये बना हुआ है स्क्वायर का, ये निशान है वर्गोत्तम का, यानी सूर्य वर्गोत्तम स्थिति में है। लग्न कुंडली में भी उच्च के हैं और नवमांश कुंडली में भी उच्च के हैं। मैं आपको नवमांश कुंडली भी दिखा देता हूं। देखिए, नवमांश कुंडली में सूर्य तीसरे भाव में है और यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ भी सूर्य जो हैं वो उच्च के हैं। तो इस तरह से इस गोचर काल में 14 अप्रैल से 14 मई के बीच सूर्य वर्गोत्तम हैं और उच्च की राशि में हैं। लग्न कुंडली में भी उच्च के हैं, मेष राशि में हैं, और नवमांश कुंडली में भी उच्च के हैं, मेष राशि में हैं। तो सूर्य वर्गोत्तम भी हैं और उच्च के भी हैं। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। सूर्यदेव का गोचर आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में है, अपनी उच्च की राशि में, और जैसा मैंने बताया अभी आपने गोचर कुंडली में देख लिया होगा कि सूर्यदेव वर्गोत्तम भी हैं। यहाँ पर गोचर करते हुए सूर्य की दृष्टि 10वें भाव पर पड़ रही है और सूर्य आपकी गोचर कुंडली में अष्टम भाव के स्वामी भी हैं। सूर्य का ये गोचर कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है। पहली बात तो यह है कि 14 अप्रैल से जब सूर्य राशि परिवर्तन करके मेष राशि में आए तो पूरी तरह से बंधन मुक्त हो चुके हैं। अभी तक सूर्य का गोचर मीन राशि में था, शनि और राहु के साथ ग्रहण दोष और शनि के साथ शत्रुवत संबंध, तो इस कारण सूर्य बहुत अधिक पीड़ित महसूस कर रहे थे, शत्रुओं से घिरे हुए थे। और जब कोई ग्रह शत्रु राशि में हो, ग्रहण दोष लगा हो, शत्रुओं से घिरा हुआ हो, तो उसके बल में कमी आ जाती है, उसके फल प्रदान करने की क्षमता में कमी आ जाती है। और यही वजह है कि भले ही सूर्य की दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ रही थी पिछले महीने, लेकिन आपको भाग्य का वो साथ नहीं मिल पाया होगा
जो आपको मिलना चाहिए था, क्योंकि सूर्य भाग्य भाव पर दृष्टि तो डाल रहे थे लेकिन भाग्य भाव को प्रकाशित नहीं कर पा रहे थे। सूर्य आत्मा के कारक होते हैं और आपको ऐसा लगेगा इस समय कि आपके सिर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। देखिए, मकर राशि के जातक तो इस समय बहुत अधिक राहत महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि एक तो शनि की 7.5 पूरी तरह से समाप्त हो गई। शनि का नकारात्मक प्रभाव समाप्त हो गया। दूसरे, सूर्य भी पीड़ित अवस्था से निकल करके अपनी उच्च की राशि में आ गए। अब सूर्य तो राजा हैं और मेष राशि में हैं, उच्च के होते हैं, वर्गोत्तम भी होते हैं और दृष्टि आपके दशम भाव पर डाल रहे हैं। दशम भाव में सूर्य दिग्बली होते हैं। दशम भाव आपका कैरियर प्रोफेशन का होता है। इस समय सूर्य आपके आत्मबल और आत्मविश्वास में इतनी अधिक वृद्धि करेंगे कि आप अपने कैरियर और प्रोफेशन को लेकर के पूरी तरह से चिंता मुक्त हो जाएंगे। अभी तक 7.5 के कारण आपके मन में जो हताशा निराशा की स्थितियां बनी हुई थी, कार्यों में जो रुकावट, कार्यों में जो गतिरोध बना हुआ था, वह समाप्त होगा और आपके आत्मविश्वास, आत्मबल में वृद्धि होगी, आपकी नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी और कार्य क्षेत्र में एक चमकते हुए सितारे बन करके आप उभरेंगे। सूर्य आपके मान सम्मान में वृद्धि करेंगे, पद प्रतिष्ठा का लाभ प्रदान करेंगे और जो लोग गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हों, चाहे किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हों, चाहे सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हों, सभी के लिए सूर्य का ये गोचर जबरदस्त लाभ देने वाला होगा, मान सम्मान देने वाला होगा, धन प्रदान करने वाला होगा। सूर्य अष्टम भाव के स्वामी हैं, तो अष्टम भाव जो होता है ये गुप्त धन का होता है। तो इस समय आपको गुप्त धन की भी प्राप्ति हो सकती है। कोई डूबा हुआ पैसा आपको मिल सकता है। खास करके गवर्नमेंट के पास अगर कोई धन आपका रुका हुआ है तो वो पैसा आपको मिलेगा। सूर्य आरोग्य के कारक होते हैं, आपको स्वास्थ्य लाभ कराएंगे। सफलता के कारक होते हैं, आपके मन का आलस्य समाप्त होगा और आप कार्य क्षेत्र में सबसे आगे रहेंगे। हालांकि चौथे भाव में है सूर्य, तो सूर्य में अग्नि होती है। सूर्य अहंकार और ईगो के भी कारक होते हैं, तो वाणी पर संयम रखिएगा, व्यवहार पर संयम रखिएगा, अन्यथा परिवार में कलह की स्थिति बन सकती है, माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है या माता से संबंध भी खराब हो सकते हैं। इस गोचर के दौरान 2 बड़ी घटनाएं घटित हो रही हैं। पहली घटना है, सूर्य से दूसरे स्थान पर हैं देवगुरु, तो सूर्य को गुरु का भी बल प्राप्त है। और दूसरी महत्वपूर्ण घटना है कि मंगल का नीच भंग हो रहा है। ज्योतिष शास्त्र का एक सिद्धांत है कि अगर किसी ग्रह का गोचर अपनी नीच की राशि में हो रहा है और वो ग्रह किसी ऐसे ग्रह से केंद्र में हो जो उच्च की राशि में हो, तो उसका नीच भंग हो जाता है। अब देखिए, सूर्य उच्च की राशि में है, मंगल नीच की राशि में है। सूर्य मंगल का केंद्र का संबंध बन रहा है। 1, 4, 7, 10 का संबंध जो बनता है वो केंद्र का संबंध बनता है। सूर्य से काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 4। सूर्य से चौथे स्थान पर है मंगल, तो मंगल का नीच भंग हो गया, नीच भंग राजयोग बन गया। मंगल जब नीच भंग राजयोग बनाएंगे, सूर्य, गुरु और मंगल तीनों का प्रभाव ये होगा कि आपकी इनकम में बहुत तेजी के साथ वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। आपके व्यापार व्यवसाय में उन्नति होगी, कैरियर ग्रोथ होगी, आपकी इनकम बढ़ेगी। और चूंकि मंगल चौथे भाव के स्वामी हैं, ऐसे में
भूमि भवन प्रॉपर्टी का भी लाभ आपको इस समय मिल सकता है। मंगल 11वें भाव के स्वामी हैं। सूर्य के बल से मंगल का नीचभंग हो रहा है, मंगल नीचभंग राजयोग बना रहे हैं। तो इस समय आपकी इच्छा पूर्ति में सहायक होंगे गुरु, सूर्य और मंगल। और गुरु की दृष्टि भी एकादश भाव पर पड़ रही है, लाभ के भाव पर। इनकम तो बढ़ेगी ही, आपकी इच्छा पूर्ति होगी और आपके रिलेशंस समाज के प्रतिष्ठित और गणमान्य व्यक्तियों से अत्यंत प्रगाढ़ होंगे। सरकारी अधिकारियों से, राजनेताओं से आपके संबंध बहुत अच्छे होंगे और इसका आपको बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होगा। मंगल की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी। आप के अंदर असीम ऊर्जा का संचार होगा, पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि होगी और अपने कार्य क्षेत्र में कितना भी बड़ा से बड़ा लक्ष्य हो, कितना भी बड़ा से बड़ा चैलेंज हो, उसे आप पूरा करेंगे, क्योंकि मंगल के सामने कोई टिक नहीं सकता। मंगल शत्रुहंता होते हैं और सूर्य के प्रभाव से मंगल को बल मिल रहा है। ज्योतिष शास्त्र का ये सिद्धांत है कि कोई भी ग्रह अपने नक्षत्रों के माध्यम से फल प्रदान करता है। 14 अप्रैल को सूर्यदेव राशि परिवर्तन करके मेष राशि में आ गए और साथ ही साथ नक्षत्र परिवर्तन भी किया। सूर्य अश्विनी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जो कि केतु का नक्षत्र है। केतु नवम भाव में है, तो सूर्य नवम भाव का फल अब आपको प्रदान करेंगे। पिछले माह भाग्य को प्रकाशित नहीं कर पाए, लेकिन इस माह भाग्य को भी प्रकाशित कर देंगे। और भाग्य का प्रकाशित होना फिर आपके कार्यों में, जो कार्य बड़ी मुश्किल से हो रहे थे, वो कार्य आपके सरलता से होने शुरू हो जाएंगे। पिता का भी आपको आशीर्वाद मिलेगा, पिता का सहयोग मिलेगा, गुरु का आशीर्वाद मिलेगा। बॉस और सीनियर्स आपको कोऑपरेट करेंगे, आपको सहयोग करेंगे और आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए चले जाएंगे। 27 अप्रैल को भरणी नक्षत्र में आ जाएंगे सूर्य। भरणी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है, तो शुक्र के माध्यम से फल प्रदान करेंगे। पंचम भाव और दशम भाव का फल प्रदान करेंगे। पंचम भाव में गुरु बैठे हैं। पंचम भाव संतान का होता है, संतान प्राप्ति का योग बनेगा, संतान की भाग्योन्नति होगी, संतान से आपके रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, छात्रों के लिए सफलता के नए नए अवसर प्राप्त होंगे, क्योंकि शुक्र दशम के भी स्वामी हैं और पंचम के भी हैं। शिक्षा का होता है पंचम भाव और कैरियर का होता है दशम भाव। तो शिक्षा और कैरियर का संबंध बन रहा है। 27/4 से छात्रों के लिए बहुत अच्छा समय आने जा रहा है। और 11 मई को कृत्तिका नक्षत्र में आ जाएंगे। कृत्तिका नक्षत्र सूर्य का ही नक्षत्र है, तो यहाँ पर सूर्य अत्यंत बलवान होंगे। चौथे भाव का फल देंगे, 8वें भाव का फल देंगे। आकस्मिक धन लाभ का योग बनेगा। अचानक से धन प्राप्ति होगी। अचानक से ही भूमि भवन प्रॉपर्टी का योग बनेगा। अचानक से विदेश जाने का भी योग बनेगा, क्योंकि गुरु 12वें भाव के स्वामी हैं और गुरु का बल सूर्य को प्राप्त है। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं, व्यापार व्यवसाय के सिलसिले में जा सकते हैं, नौकरी के लिए विदेश जा सकते हैं। तो कैरियर की दृष्टि से, धन की दृष्टि से, विदेश की दृष्टि से, भूमि भवन प्रॉपर्टी, संतान, शिक्षा और आकस्मिक धन लाभ, इन सभी दृष्टियों से सूर्य का ये गोचर बेहद अनुकूल है। इस गोचर का लाभ उठाइए और सूर्यदेव का उपाय करते रहिए। बात करते हैं उपायों पर। सूर्यदेव को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा उपाय है प्रातःकाल सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के एक तांबे के जल में तांबे के लोटे में जल, गंगा जल, अक्षत, रोली, लाल चंदन और लाल पुष्प, ये मिला करके सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। 3 बार में जल अर्पित कीजिए और ओम सूर्याय नमः का
जाप करते रहिए। इसके बाद एक लाल आसन पर बैठ जाइए और गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। सूर्य पिता के कारक होते हैं। अपने पिता का सम्मान कीजिए, पिता का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। भूल करके भी अपने पिता का अपमान मत कीजिए। अगर आप कर सकें तो रविवार को व्रत रखें, सूर्यदेव को जल अर्पित करें और लाल रंग के वस्त्र, गुड़ या चने की दाल का दान करें। पीले रंग के वस्त्र धारण करें और पीले रंग के ही खाद्य पदार्थों का सेवन करें। भगवान विष्णु की पूजा करें। जब भी घर से बाहर जाएं, थोड़ा सा मीठा खाकर उसके ऊपर पानी पीकर घर से बाहर निकलें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और गायत्री मंत्र का जाप करें। इन सब उपायों को करने से सूर्यदेव प्रसन्न होंगे और सूर्य के सभी लाभ आपको प्राप्त होंगे।